हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 58। और दोस्तों ये 400 प्लस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, मैं यहाँ पर भी आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ। इसलिए दोस्तों कि आप हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए और ये क्वेश्चंस आपको सी लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। यानी कि जब भी आपको सी लैंग्वेज से रिलेटेड इंटरव्यूज़ हों, कैंपस प्रिपरेशन हो, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। दोस्तों यहाँ पर 3 लाइन का मैंने कोडिंग किया हुआ है। देखिए बहुत ही सिंपल सी कोडिंग है। और चूंकि अभी हम लोग ऑपरेटर्स के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ऑपरेटर्स से रिलेटेड ही अभी मैं क्वेश्चंस को बना रहा हूँ। और जल्द ही हम लोग को ऑपरेटर से रिलेटेड जो टॉपिक्स है ये खत्म होगी। इसके बाद हम लोग इफ एल्स और लूप पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 3 लाइन की मैंने कोडिंग की है, आपको इसका आउटपुट पता करना है कि ए बी सी और एक्स, ए बी सी और एक्स, इनका आउटपुट क्या आने वाला है। यानी ए बी सी और एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ी देर के लिए आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं देता हूँ, जैसे और अदर्स चैनल्स वगैरह फाइंड आउट आउटपुट के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर आपको ए बी सी और डी करके कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। मैं आपको ऑप्शंस नहीं देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे पूरा अपने से ड्राई रन करें और इसका आंसर खुद अपने माइंड से आप सोच करके पता करें कि क्या आने वाला है, न कि आप उन 4 ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड रहें। तो दोस्तों इसका आउटपुट आप सोचिए। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को आप अपने पॉज करिए और जब आप इसका आउटपुट पता कर लीजिए तभी आप हमारे एक्सप्लेन को सुनिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब तक आपने इसका आउटपुट सोच लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिए कि हमने ए बी सी और एक्स नाम के 4 वेरिएबल यहां डिक्लेयर किए हैं जिनका डेटा टाइप इंट है। ए बी सी के अंदर अभी हमारा गार्बेज वैल्यू है। एक्स के अंदर हमने 5 इनिशलाइज कर दिया है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ असाइन करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग इनिशलाइज करते हैं, जबकि असाइन हम लोग इसके बाद करते हैं। डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट में हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं, इनिशलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इस एक्सप्रेशन में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट, यहाँ पर भी कंपाउंड असाइनमेंट है, यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर है, यहाँ पर ओनली असाइनमेंट है और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है। और ये एक पैरेंथेसिस लगा है जिसकी की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। तो यहाँ पर एक कॉमा ऑपरेटर है। दोस्तों कॉमा जो है हमारा वो एक सेपरेटर का भी काम करता है और ऑपरेटर का भी काम करता है। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स में पूरा मैंने बताया हुआ है। यदि आप कॉमा ऑपरेटर के बारे में पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे सी लैंग्वेज बिगनर लेवल के कोर्स को जरूर परचेस करें। और इस कोर्स को परचेस करने के लिए दोस्तों आप हमारे वेबसाइट www.valmiki.it.com पर विजिट कर सकते हैं, या आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप हमें कमेंट के माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो इस कोर्स में दोस्तों मैंने कॉमा के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताया है कि ये कब हमारा ऑपरेटर का काम करता है और कब हमारा सेपरेटर का काम करता है। और यकीन मानिए दोस्तों मैंने बहुत ही डीपली बताया हुआ है। आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि यहाँ पर जो है कब कॉमा ऑपरेटर होगा और कब सेपरेटर होगा। तो चूंकि खैर यहाँ पर दोस्तों वो काफ़ी लंबी टॉपिक्स है, वहाँ पर कॉमा से रिलेटेड कम से कम मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाए हैं, वो लगभग 1 घंटे की हैं। तो यहाँ पर मैं उस चीज़ पे भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आपको इस पूरा इस एक्सप्रेशंस का रिजल्ट बताना चाहता हूँ। तो चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ दोस्तों और अपने कमेंट सेक्शंस में आता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अब देखिए सबसे पहले सॉल्व क्या होगा। हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग सॉल्व किसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस असाइन ऑपरेटर है, यहाँ पर असाइन ऑपरेटर है, यहाँ पर असाइन है यानी असाइनमेंट। मैं असाइन जो बोल रहा हूँ दोस्तों उसका मतलब है असाइनमेंट, प्लस असाइनमेंट, असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस असाइनमेंट, प्लस असाइनमेंट, असाइनमेंट और प्लस। उसके बाद यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर है, ये हमारा पैरेंथेसिस है, ये भी हमारा एक ऑपरेटर होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, यानी हमारा ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है।
तो चलिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो मैं इसे एक बार और कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। तो जब हम इसे सॉल्व करने चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ए असाइन 10, उसके बाद कॉमा ऑपरेटर, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कॉमा ऑपरेटर। तो सबसे पहले हमारा सॉल्व होगा ए असाइन 10, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर जो है यहाँ पर और यहाँ पर भी एक कॉमा ऑपरेटर है, तो एक तरह से इन सभी को अलग किया रहता है। और कॉमा ऑपरेटर सबसे पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करता है, फिर राइट वाले को, और फिर राइट मोस्ट को, यानी कि इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। तो चलिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ए के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन डिफरेंस हो चुका है। ए बी और सी और एक्स। तो एक जब देखिए यहाँ पर ये हमारा सॉल्व होगा, तो ए के अंदर स्टोर होगा 10, यानी कि ए के अंदर 10 असाइन हो गया। कॉमा ऑपरेटर क्या करता है कि इसे इवेलुएट जरूर करता है, लेकिन इसे रिजेक्ट कर देता है, यानी ये इवेलुएट तो होगा लेकिन ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, यानी कि ये इवेलुएट होगा। तो इसे हम लोग पहले सॉल्व करते हैं फिर। तो हमारा ये सॉल्व हो चुका है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं इसे थोड़ा अलग अगर कर लेता हूँ तो आपको और बेहतर समझ में आता। मैं इसे अलग कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5। देखिए b, x और a। तो b की वैल्यू तो अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें x की वैल्यू जरूर पता है। तो x की वैल्यू अभी क्या है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, 5। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू 5 है, और जब ये हमारा सॉल्व हुआ तो a की वैल्यू 10 हो गई है। b और c की वैल्यू अभी हमें नहीं मालूम है, इनके अंदर गार्बेज वैल्यू है। यहाँ पर देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस असाइनमेंट और प्लस असाइनमेंट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है यहाँ पर इन तीनों की सेम है। अब सॉल्व कौन होगा, तो ये एसोसिएटिविटी के आधार पर तय होगा दोस्तों कि सॉल्व कौन सा होगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, यानी पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा और फिर ये सॉल्व होगा। तो जब ये सॉल्व होगा तो हम लोग पहले इतने को देखते हैं, ए प्लस इक्वल टू, सॉरी ए प्लस असाइन टू, इक्वल नहीं, इसे हम लोग इक्वल नहीं रीड करते हैं, इसे असाइन रीड करते हैं। तो मैंने आपको अपने पीछे कुछ क्वेश्चंस में बताया था ए प्लस असाइन टू। इसका मतलब होता है कि ए के अंदर असाइन करो ए प्लस टू, यानी इसका मतलब है ए प्लस असाइन का कि ए के अंदर असाइन करो ए प्लस टू को। अब दोस्तों ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी मैंने सी लैंग्वेज बिगनर लेवल के कोर्स में बहुत डिटेल्स में बताया है, वहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पर एक बार जाएं और इस कोर्स को परचेस करें, और खुद ही आपको ये आइडिया लग जाएगा दोस्तों कि ये कोर्स आपके लिए कितना यूजफुल है। और मैं इस कोर्स के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज मैंने देखे हैं, ये कोर्स सबसे यूनिक है। जी हाँ दोस्तों, सी लैंग्वेज का मेरा कोर्स सबसे यूनिक है, आप ज़रूर इसे एक बार देखें। चाहे वो मेरा बिगनर लेवल हो, चाहे सी रेसिपीज हो, चाहे पॉइंटर इन सी हो, या सी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हों। तो देखिए ए की वैल्यू हमें पता है दोस्तों, ए की वैल्यू है 10, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 2। तो ए के अंदर क्या हो गया असाइन, 12। 10 प्लस 2 यानी 12, जो कि ए के अंदर असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ए की वैल्यू क्या हो गई है, अब ए की वैल्यू हो गई 10 से 12। देखिए वैल्यू भी चेंज होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर मैं इस लाइन को एक बार और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर अभी ये इतना जो पूरा है, ये पूरा सॉल्व होकर के हमारा आ चुका है 12। अब यहाँ पर देखिए x प्लस असाइन 12। अब हम इसे सॉल्व करना होगा। x की वैल्यू कितनी है, अब पता करिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है अभी 5। तो यहाँ पर x प्लस असाइन 12,
इसका मतलब होता है दोस्तों x में असाइन करो x प्लस 12। अब x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 5, यानी x के अंदर असाइन करो 5 प्लस 12, यानी कि x के अंदर कितना असाइन होगा? 17। तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई? 17। तो b के अंदर क्या जाएगा? अब ये जो रिजल्ट है, अब ये जो सॉल्व होगा, मैं इसे एक बार यहां फिर से कॉपी कर लेता हूं। अब देखिए, अब ये इतना जब हमारा पार्ट सॉल्व होगा, ये यानी कि ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर जब सॉल्व हुआ तो इसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा 17। तो b की वैल्यू कितनी हमें मिल गई? 17, यानी कि हमारा अब ये सॉल्व हो चुका है पूरा। तो कॉमा ऑपरेटर ने इसे इवेल्युएट किया और फिर रिजेक्ट कर दिया, फिर इसे इवेल्युएट किया और रिजेक्ट कर दिया। अब वो इसे सॉल्व करेगा। तो चलिए मैं इसे भी सॉल्व करता हूं। हमारा है c असाइन b प्लस एक्स। तो देखिए c के अंदर असाइन क्या होगा? b की वैल्यू कितनी है? 17, और प्लस x की वैल्यू कितनी है? 17, यानी c के अंदर क्या असाइन होगा? 34। तो मैं c के अंदर अब क्या लिख देता हूं? 34। तो अब यहां पर देखिए, ये हमारा रिजल्ट मिल गया क्या? 34, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर इसे इवेल्युएट किया और रिजेक्ट कर देता है, फिर वो राइट की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सेम होने। यहाँ देखिए कॉमा ऑपरेटर 1 और 2 है, तो इनकी जब प्रायोरिटी सेम है तो एसोसिएटिविटी इनकी होती है लेफ्ट टू राइट, यानी ये सॉल्व हुआ और रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट क्यों होता है दोस्तों, ये जानने के लिए आप हमारे इस कोर्स को जरूर परचेज करें। फिर ये सॉल्व किया और फिर रिजेक्ट कर दिया कॉमा ऑपरेटर ने इसकी वैल्यू को, फिर उसने ये सॉल्व किया और इसके बाद जब इसे कोई वैल्यू नहीं मिला तो इसका राइट मोस्ट ही रिजल्ट हो जाता है, यानी कि इस पूरे का जो यहाँ से आप यहाँ तक का देख रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? आने वाला है 34, यानी इसका रिजल्ट क्या था? 34। तो यहाँ पर आने वाला है अब 34। तो इस पूरे को मैं एक बार कॉपी करता हूँ, यहाँ नीचे अब पेस्ट करता हूँ, और ये जो पैरेंथेसिस अब हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है और हमें रिजल्ट्स क्या मिला है? 34। अब देखिए x प्लस असाइन 34, यानी इसका मतलब होता है कि x के अंदर असाइन करो x प्लस 34। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 17 और 34। मैं यहाँ आगे ही लिख देता हूँ x असाइन 17 प्लस 34। तो यहां पर अब x के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी? x के अंदर हो जाएगा असाइन 51। तो यहां पर अब x की वैल्यू जो 17 है, 17 से चेंज होकर कितनी हो जाएगी? 51। यानी कि दोस्तों यहां पर आप देखिए ये वैल्यू हमेशा चेंज हो रही थी। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई तो आप इसे एक बार फिर से रिवाइंड करके अच्छे से फिर से इसे समझिए। और दोस्तों हो सकता है आपको कॉमा ऑपरेटर्स और ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स समझने में कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो इसके लिए मैं एडवाइस करूँगा दोस्तों कि आप एक बार हमारे इस सी लैंग्वेज बिगनर लेवल के कोर्स को परचेस करें। और इसके बाद दोस्तों मैं 100% आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और ये कोर्स हमारा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही कम रेट पे ये अवेलेबल है। आप इसे परचेस कर सकते हैं, इसकी वीडियोस आप पूरी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। तो इसको एक बार मैं दोस्तों जो है बिल्ड एंड रन करता हूँ और आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। देखिए ए का 12, बी का 17, सी का 34 और एक्स का 51, यानी कि हमारा ये जो आउटपुट्स था ये सही आया है। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से किसी भी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपके ऑपरेटर्स पे कमांड दोस्तों बहुत अच्छे से बन जाएंगे तो आप सी के कैलकुलेशंस में आपके कहीं पर भी कोई भी ऑपरेटर आपको परेशान नहीं करेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, इसे एक लाइक करें। और हाँ दोस्तों,
आप हमें जो भी आपके सुझाव आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से दें। और दोस्तों हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।